कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai
जय विष्णुपाद परमहंस रुचिकाचार्य शोषस्य श्री श्रीमद् श्रील भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य लिबर्टी फाउंडर जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस रुचिकाचार्य शोषस्य श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा यमुना माई की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। जय गौर प्रेमानंदे। और ग्लोरी सुसमृद्ध कृष्ण और ग्लोरी सुसमृद्ध कृष्ण और ग्लोरी सुसमृद्ध कृष्ण और ग्लोरी श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांगा और ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 22। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकरा त्वं एको दह्यमानानां अपवर्गो असि संश्रिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकरा त्वं एको दह्यमानानां अपवर्गो असि संश्रिते।
अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। पहले अर्जुन वाचा बोलना। अर्जुन भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संसृते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा कृष्ण हे भगवान कृष्ण कृष्ण हे भगवान कृष्ण महाबाहो सर्वशक्तिमान भक्तानां भक्तों के अभयंकर भय को भगाने वाले तुम आप एकः एकमात्र दह्यमानानां कष्ट उठाने वालों के अपवर्गः मोक्ष पथ असि हो संसृते है भौतिक कष्टों के बीच में। अनुवाद ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के
हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे। तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तुम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय श्लोक नंबर 22 इसको हमने पढ़ा है। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो जाता है, तो अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं ना। उसके बाद जो अर्जुन थे वो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, है ना। अश्वत्थामा देखते हैं कि अर्जुन जैसे योद्धा मेरा पीछा कर रहा है, तो मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या करते हैं,
ब्रह्म अस्त्र छोड़ देते हैं। पर इसमें गलती क्या होती है? उनको छोड़ना आता था पर संभालना नहीं आता था, वापस बुलाना नहीं आता था, है ना। तो अर्जुन देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में आग ही आग फैल चुकी है ना। तो एक समय के लिए वो भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि मेरे सामने क्या हो गया, है ना। तो ऐसी भ्रमित अवस्था में वो भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। तो भक्तों का स्वभाव होता है, ये नेचुरल होता है भक्तों के लिए कि जब भी वो संकट में होते हैं तो क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो ना। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगर होता है ना, या बहुत ज़्यादा डरा होता है तो बार बार नाम पुकारता है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान का नाम इसलिए 2 बार पुकार रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यथित अवस्था में है। ऐसा ही इसके कुछ अध्यायों के बाद आएगा जब उत्तरा माता के गर्भ पे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, दोबारा फिर छोड़ेंगे, तब उत्तरा माता भी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास आती है। कृष्ण कृष्ण महायोगी, वो भी 2-2 बार कृष्ण बोलती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतुर है ना। तो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करना ये भक्ति का एक अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदना मतलब भगवान को प्रार्थनाएं करना, भगवान का गुणगान करना, भक्ति का एक अंग है ना। और इस संसार में जैसे प्रभु तात्पर्य बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सब क्या हैं? सुखी अवस्था में या दुखी अवस्था में है ना। तो बताया था बहुत ही ज़्यादा दुखदायी स्थिति में है। इसको कंपेयर किया जाता है कि जैसे एक जंगल में आग लगी हुई है, उस आग के बीच में व्यक्ति खड़ा है ना। सुबह जब हम सबसे पहली आरती गाते हैं उसकी पहली लाइन क्या है? संसार दावा नल लीड लोका। संसार क्या है? दावा नल। दावा नल मतलब फॉरेस्ट फायर, अनल मतलब फायर, है ना। पूरा संसार क्या है? जंगल में आग लगी हुई है, उसके समान है ना। तो हर व्यक्ति संसार में क्या है? बहुत ही कष्टदायक स्थिति में फंसा हुआ है। हर कोई है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं है ना। बोलने के लिए कह सकते हैं पर ऑनेस्टली अगर वो अपने अंदर अवलोकन करेगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट है ना। किसके समान है? जंगल की आग के समान। संसार दावा नल लीड लोका ना। तो एक तो व्यक्ति संसार में पूरी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ है ना, तो उसके लिए भगवान को प्रार्थना करना बहुत ही उचित अवस्था है और उसके पास कोई चारा नहीं है ना। और प्रार्थना किसको करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना। अर्जुन क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना, सर्वशक्तिमान, है ना। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है उसके साथ सामने प्रार्थना करके करोगे क्या? है ना। वो खुद जंगल की आग में फंसा हुआ है, उसके सामने आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग कोई धनी व्यक्ति है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके सामने जाके प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। ये उम्मीद लगा के जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारी मदद करेगा, है ना। तो वो व्यक्ति मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी आग में ही फंसा हुआ है। 2 बंधे हुए व्यक्ति एक दूसरे को खोल नहीं सकते हैं, है ना। खुला हुआ व्यक्ति ही बंधे हुए व्यक्ति को खोल सकता है ना। तो इसीलिए प्रार्थना करना केवल भगवान श्री कृष्ण को ही उपयुक्त है क्योंकि वही क्या है? सर्वशक्तिमान है ना। तो ये प्रार्थना जिसको करनी है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, हम वो चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए आपके कष्ट को दूर करने के लिए, है ना। और दूसरा वो व्यक्ति कृपालु होना चाहिए, है ना। मान लीजिए वो व्यक्ति शक्तिमान भी है, सर्वशक्तिशाली भी है, पर कृपालु ही नहीं है, तो आप प्रार्थना करके करोगे क्या, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? कैपेबल है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ साथ क्या है? परम कृपालु है ना। एक होता कृपालु, कृपालु मतलब ठीक है आपने प्रार्थना की तो आपकी मदद हो गई, है ना। परम कृपालु मतलब आपने प्रार्थना नहीं भी की तभी भी भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, है ना। जैसे पूतना भगवान को मारने के लिए आई
तभी भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, उसको अपने धाम में धात्री के रूप में स्वीकार कर लिया, मदर के रूप में स्वीकार कर लिया, है ना। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? महा कृपालु हैं, है ना। जो नहीं भी आता है उसके पास स्वयं जाके उसको कृपा देते हैं बिना किसी योग्यता का विचार किए, है ना। इसलिए बोलते हैं नमो महावदान्याय, मोस्ट म्यूनिफिसेंट, महा कृपालु, है ना। तो ये दो योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिसको हमें प्रार्थना करनी है। पहला, वो आपकी मदद करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, और दूसरा वो कृपालु होना चाहिए। और ये दोनों गुण भगवान श्री कृष्ण में है ना। इसीलिए भक्त हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना। और दूसरा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो परम सत्य हैं वो एक व्यक्ति है ना। कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी व्यक्ति को करते हैं, है ना। किसी रोशनी को प्रार्थना कर सकते हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान तो निराकार हैं, परम सत्य तो निराकार हैं, तो निराकार को प्रार्थना कैसे करोगे? हमारे महाराज हैं तो वो अपनी एक घटना बता रहे थे कि एक बार वो किसी एयरपोर्ट पे बैठ के वेट कर रहे थे फ्लाइट का। तो उस एयरपोर्ट के जो इंचार्ज थे उन्होंने कैमरे में देखा कि कोई साधु बैठा हुआ है, तो उनको बुलाने के लिए आए, अपने ऑफिस में ले गए। तो फिर बात ही शुरू हो गई, साधु होता है साधु वाली बातें की जाती हैं। तो ऐसी बात शुरू होगी कि परम सत्य साकार है, निराकार है। तो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जो ऑफिसर थे ये समझते थे कि जो परम सत्य है क्या है, निराकार है। तो महाराज ने उनसे पूछा कि आप कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, तो थोड़ा सा उनकी विशेषता बताइए। तो कहते हैं उनकी विशेषता है कि वो निर्वचनीय हैं, उनको शब्दों में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। मतलब इस तरह से उन्होंने बातें करनी शुरू की। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे थोड़े समय के लिए प्रार्थनाएं करनी है ना। तो वो अपना ऑफिस की चेयर पे ऊपर बैठ के अपना प्रार्थना वगैरह करने लगे। 1-2 मिनट हो गए, टाइम ख़त्म हो गया। तो महाराज ने पूछा कि अच्छा आपने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? उन्होंने बताया। तो कहते हैं आपको लगता है कि जो आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? कहते हैं हाँ, जो परम सत्य है वो प्रार्थना सुनता है। तो कहते हैं अगर परम सत्य प्रार्थना सुनता है तो मतलब उनका कान होना चाहिए, है ना। बिना कान के कौन सुनता है कि नहीं? अगर परम सत्य आपकी प्रार्थना को सुन रहा है तो उनका कान होना चाहिए। कहते होना चाहिए। तो कहते क्या परम सत्य आपका देख भी सकता है? कहते देख सकता है। कहते अगर देख सकता है तो उसकी आँख भी होनी चाहिए। तो क्या परम सत्य बोल सकता है? कहते हाँ बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है? तो फिर उसका मुंह भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे समझ गया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, है ना। तो अगर परम सत्य का कान भी है, परम सत्य की आँख भी है, परम सत्य का मुंह भी है, तो इसका मतलब क्या है? परम सत्य का साकार रूप है। समझ रहे कि नहीं, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परम सत्य निराकार है? एक रोशनी ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, उसको आप क्या प्रार्थनाएं करेंगे, है ना। तो प्रार्थनाएं करने का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये निकलता है कि परम सत्य क्या है? एक व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान है, परम कृपालु हैं, सर्व से ज़्यादा सुंदर हैं। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का सुंदरता का वर्णन है। 8 गुण जो हम चर्चा कर चुके हैं, परम सत्य के जो 8 गुण हैं, तो वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि परम सत्य एक साकार व्यक्ति हैं, और इसीलिए हम उनको प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। और हम जब हम प्रार्थना अर्पित करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभुपाद कहते थे अ सिंसियर प्रेयर नेवर गोज अनहर्ड, कि जो गंभीरता से प्रार्थना की जाती है भगवान को, कभी भी वो अनसुनी नहीं होती है। भगवान उसको सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं, पर हमें उसको हृदय से करना होता है ना। तो मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया है, प्रेयर्स के ऊपर।
है ना। ताकि याद करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो P फॉर पावरफुल, है ना। तो प्रार्थनाओं में वो शक्ति होती है, बताया जाता है प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन। प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और कृपा नीचे आती है ना। तो एक वक्त एक कथा सुना रहे थे, किसी बाहर के देश की कथा है कि एक जगह पे एक चर्च बना हुआ था, है ना। तो चर्च के बाहर पार्किंग की जगह नहीं थी, है ना। भारत में तो फिर भी काम चल जाता है, इधर उधर कहीं पार्किंग कर दो, पर बाहर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है। उस चर्च के पीछे एक पहाड़ था, वो पहाड़ भी चर्च की प्रॉपर्टी में ही था। तो गवर्नमेंट ने उस चर्च के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए कि अगर आपने 2 हफ्ते के अंदर पार्किंग की जगह नहीं बनाई तो इस चर्च को बंद कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि पार्किंग की जगह है नहीं, लोग आएंगे फिर उत्पात फैलेगा, है ना। तब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बैठ के प्रार्थना करेंगे, है ना। और कोई चारा है ही नहीं हमारे पास, पहाड़ को कैसे हटाएं, तो संभव नहीं है ना। पहाड़ हट जाए तो पार्किंग की जगह बन सकती है ना। तो बैठ के 2 हफ्ते उन्होंने वहाँ पे भगवान से प्रार्थना की, है ना। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है, कोई कंपनी से व्यक्ति आता है, तो कहते हैं कि हमें ना पत्थर चाहिए, तो और आपके पीछे जो पहाड़ है इसके अंदर बहुत कीमती पत्थर है ना, ये पत्थर हमारे काम आ सकता है। कहते ठीक है, तो क्या करें। तो कहते हैं हम अपना थ्रेशर लाते हैं, इस पहाड़ से हम पत्थर निकाल के लेके जाएंगे, है ना। तो 1 हफ्ते के अंदर सारा पहाड़ साफ हो गया, है ना। और वहाँ पे पार्किंग की जगह बन गई और चर्च टूटने से बच गया, है ना। तो इसको बोलते हैं कि जो प्रार्थना है उसमें बहुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है ना। अर्जुन बिल्कुल क्या है, ऐसी स्थिति में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। भगवान सारथी हैं, भगवान शक्तिशाली हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे शुरू से लेके 12वें स्कंद तक बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं की गई हैं ना। तो इन प्रार्थनाओं को हमें याद करना चाहिए, इनका उच्चारण करना चाहिए, है ना। तो P फॉर पावरफुल, R फॉर रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब उचित, है ना। प्रार्थना उचित होनी चाहिए, है ना। तो जब हम भगवान के पास जाएं तो भगवान से हमें भौतिक भोग की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, है ना, इसकी भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, है ना। भगवान से किस चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान से भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। बाकी जो हमारे लिए जीने के लिए आवश्यक है वो तो भगवान एनीवेज हमें प्रदान करते ही हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान एक चींटी को खाने के लिए दाना भी देते हैं और एक हाथी को खाने के लिए 100 किलो खाना देते हैं हर रोज़, है ना। तो हमें क्या खाने के लिए 2 रोटियां नहीं देंगे, है ना। तो भगवान से जाके खाना मांगने की क्या आवश्यकता है, वो सबको दे ही रहे हैं, आपको भी देंगे, है ना। सबका जीवन चला रहे हैं, आपका जीवन भी चलाएंगे। पर भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जैसे कि भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हाँ, भीष्मदेव देखिए बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, है ना। हमें थोड़ी सी सुई चुभ जाती है हम भगवान को भूल जाते हैं ना, कितने बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरा कष्ट दूर हो जाए, हमें डॉक्टर मिल जाए, है ना, या पेन किलर मिल जाए, है ना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो 11 प्रार्थनाएं करते हैं और हर प्रार्थना में कहते हैं कि मेरी जो मति है वो आपके अंदर निवेश करे। तो एक प्रार्थना सुनाता हूँ आपको। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकोर्वराम्बरम दधाने वपुर अलकुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे अन्वद्या
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं ना। तीनों भवनों मतलब ऊपर नीचे और मध्य, जो तीन लोक हैं, तीनों लोकों को भगवान अपनी सुंदरता से मोहित करने वाले हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान का वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष की कांति के समान है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवर अम्बरम दधाने, जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं उसकी जो चमक है उसके समान भगवान के वस्त्रों की चमक है। भगवान कौन से रंग की धोती पहनते हैं? पीले रंग की, है ना। तो क्या जैसे बिजली चमकती है वैसे भगवान की धोती का रंग है ना। रवि गौर, गौर मतलब ये स्वर्ण कलर है ना। रवि गौर वर आम्बरम दधाने वपुर अलग कुलावृतान नाब्जम, भगवान का जो मुख है वो घुंघराले बालों के द्वारा घिरा हुआ है ना। विजय सखे रतिर अस्तु में अनवद्या, तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है क्या है? विजय सखे, विजय मतलब अर्जुन, अर्जुन का नाम है क्योंकि अर्जुन विजयी हुए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, है ना। जो कि अर्जुन के सखा हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके अंदर जो मेरी रति है वो उत्पन्न हो। विजय सखे रतिर अस्तु में अनवद्य, अनवद्य मतलब बिना किसी भौतिक इच्छा के। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं? मृत्यु शैया के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए महाजन है ना। सभी भक्तों के क्या हैं? टीचर हैं। टीचर अपनी एग्जाम्पल से सिखाता है ना। तो इस तरह से हमें भगवान को उचित प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। आर फॉर रेलिवेंट, है ना। ए फॉर अटेंटिव, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सावधानी से करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना है। उच्च कोटि की प्रार्थना क्यों है? क्या मांगते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र में? क्या प्रार्थना करते हैं हम? ये तो हरे कृष्ण महामंत्र है, मैंने पूछा क्या प्रार्थना करते हैं? मतलब क्या है कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? कितने वक्त 16 माला करते हैं? कितने वक्त 16 माला करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब करते हैं 16 माला? 10 11 12 13 14 15, तो 15 वक्त 16 माला करते हैं, है ना। अब हाथ खड़ा कीजिए जिन जिन को पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। नहीं, मैंने पूछा हाथ खड़ा कीजिए, अगर नहीं पता तो मत खड़ा कीजिए। किन किन को पता है? तो इतनी बार हम क्लास में बता चुके हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। अभी मैं अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियुक्त हूँ, है ना। शरीर की सेवा में, समाज की सेवा में, अलग अलग जगहों पे मेरी जो रति है वो बटी हुई है, तो कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। और भी अलग अलग मीनिंग है प्रभुपाद जी देते थे कि मेरी रक्षा कीजिए, है ना। किससे? इस भौतिक जगत से, संसार धावन, जैसे अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो जब हम प्रार्थना अर्पित करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? पूरी तरह से सावधान होना चाहिए, है ना। बताया जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं, है ना। और जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाओ और व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है ना, तो आप क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना। इधर उधर देखते हैं, है ना, मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा? क्यों आ गया मैं, अगली बार से आएगा ही नहीं, समझ रहे? तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरा सावधानी से करना चाहिए। जब हम सावधानी से प्रार्थना करेंगे तब भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं, है ना। तो ए फॉर अटेंटिवनेस, ना, सावधानी से करनी चाहिए। वाई फॉर यर्निंग, यर्निंग मतलब लालसा, है ना। छोटे बच्चे को देखा है, जब कुछ उसको मम्मी से चाहिए तो क्या करता है? वो पूरा पीछे पड़ जाता है ना।
ज़मीन पे लेट जाएगा, पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, खींचेगा, पूरा पूरा दिन पीछे घूमता रहेगा, है ना, मुझे चाहिए। इसको बोलते हैं लालसा, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, चाइल्ड्स क्राई फॉर मॉम, मदर के लिए ऐसे बच्चा रोता है माँ को पुकारने के लिए, तो इस प्रकार जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भक्त रो रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर, है ना, इसको बोलते हैं लालसा, है ना। इस लालसा से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ई फॉर अर्नेस्टनेस, अर्नेस्टनेस का मतलब है फुल कन्विक्शन, है ना। कन्विक्शन मतलब कि निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना भगवान सुनेंगे, है ना, और प्रार्थना भगवान सुनेंगे, अगर उचित समझेंगे तो उसको पूरा भी करेंगे, अगर उचित नहीं है हो सकता है पूरा ना भी करें, है ना, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के भले के बारे में सोचते हैं, है ना। तो ये पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अर्नेस्टनेस, है ना। कन्विक्शन, निश्चित, क्या कहेंगे इसको, निष्ठा, कि निश्चित रूप से भगवान इसको सुनेंगे। आर फॉर रिकॉर्डेड प्रेयर्स, रिकॉर्डेड प्रेयर्स मतलब कि जो अन्य भक्तों ने प्रार्थनाएं की हैं उन प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में जैसा हमने चर्चा किया, बहुत अलग अलग भक्तों के द्वारा प्रार्थनाएं अर्पित की गई हैं। जैसे अभी हम जो प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं ये 3-4 श्लोक हैं जो कि अर्जुन भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आगे जाके और प्रार्थनाएं आएंगी, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आएंगी, भीष्म देव की प्रार्थनाएं आएंगी, उत्तरा माता की प्रार्थनाएं आएंगी, है ना। फिर 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र की प्रार्थनाएं आती हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं आती हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं आती हैं, बहुत प्रार्थनाएं हैं, है ना। तो इन प्रार्थनाओं को हमें याद करना चाहिए और उनका उच्चारण करना चाहिए। अगर याद नहीं कर सकते तो पढ़ के उच्चारण करना चाहिए, है ना। हमारी प्रार्थनाओं में कुछ और मिश्रण भी हो सकता है ना, पर अगर हम शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं का उच्चारण करेंगे तो उससे हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है ना। तो आर फॉर रिकॉर्डेड प्रेयर्स, है ना। एस फॉर सरेंडर, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो पूरी विनम्रता के साथ प्रार्थनाएं करनी चाहिए, है ना। शरणागति लेके ह्यूमिलिटी के साथ, दैन्यता के साथ भगवान को प्रार्थनाएं करनी चाहिए, है ना, कि मेरी स्थिति क्या है, भगवान की स्थिति क्या है ना। अभी हम एक प्रार्थना पढ़ेंगे, ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना अर्पित करते हैं। इससे हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से विनम्रता दिखाते हैं। तो नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं, हिरण्यकश्यपु भी मार देते हैं, उसकी पूरी सेना को ही मार देते हैं, है ना। उसके इतने क्रोध में होते हैं कि कोई उनके पास नहीं जा पाता। स्वयं लक्ष्मी देवी प्रयास करती हैं जाने के लिए, एक पाँव आगे रखते हैं फिर वापस पलट के चली जाती हैं इतना ज़्यादा भगवान का क्रोध का वेश होता है ना, क्रोध रूप होता है ना। और सभी देवी देवता प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान फिर भी गुस्से में ही रहते हैं ना, क्योंकि देवी देवताओं पर भी गुस्से थे, इसकी रक्षा नहीं की, 5 साल का छोटा बालक, और हिरण्यकश्यप इतना बड़ा दानव, है ना। फिर ब्रह्मा जी आते हैं प्रहलाद महाराज के पास, कहते हैं आप ही जाके भगवान को शांत कीजिए, है ना। छोटे से बालक हैं कि आपके लिए ही भगवान, आपकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, आपके कारण ही गुस्से हुए हैं, आपके पिताजी को मारने के लिए। स्वपित्रे कुपितम प्रभु, आपके पिताजी को मारने के लिए भगवान कुपित हुए हैं, तो आप ही आगे जाइए और भगवान को शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं और जैसे ही भगवान के आगे पहुंचते हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं, और प्रहलाद महाराज भगवान को फिर माला पहनाते हैं। इसके बाद फिर वो प्रार्थनाएं करनी शुरू करते हैं, है ना। अब देखिए प्रहलाद महाराज की स्थिति देखिए, जो काम बड़े बड़े देवी देवता नहीं कर पाए, लक्ष्मी देवी नहीं कर पाई, वो किन्होंने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, है ना। अब प्रार्थनाएं देखो कैसी अर्पित कर रहे हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है।
ब्रह्मादयासुरगणा मुनयः सिद्धा सत्वैकतान् गतयो वचसां प्रवाहि न आराधितं पुरु गुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति सा मे हरिरुग्रजाते। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा दया सुर गणा मुने अथ सिद्धा। ब्रह्मा आदि देवतागण और अलग अलग मुनि अलग अलग सिद्धगण है ना, जो कि सतोगुण में स्थित हैं। कौन कौन? ब्रह्मा आदि देवगण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ये सिद्ध लोग है ना, ऐसे सतोगुण में स्थित हैं। वचसाम प्रवाही, बड़े बड़े श्लोकों के साथ इन्होंने आपकी प्रार्थनाएं आपको प्रार्थनाएं अर्पित की है ना, पर फिर भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए है ना। तो मैं फिर आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ जिसका जन्म ही असुर परिवार में हुआ है ना। किम तोष्टुम अर्हति, मैं कैसे आपको तुष्ट कर सकता हूँ। उग्र जाते, मेरी जाति क्या है? असुर जाति है ना। जब बड़े बड़े देवी देवता आपको तुष्ट नहीं कर पाए तो मैं आपको कैसे तुष्ट कर सकता हूँ। मेरा जन्म तो एक असुर परिवार में हुआ है ना। फिर आगे जाके पूरे चैप्टर के अंदर प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं है ना। तो यहाँ से वो प्रार्थना शुरू करते हैं। हालांकि इतने क्वालिफाइड हैं पर फिर भी अपने आप को क्या समझ रहे हैं। लास्ट लाइन क्या लिखी है इसमें? What is to be said of me? I am not at all qualified है ना। जो भक्त होता है वो पूरी विनम्रता के साथ भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करता है, तभी प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलती हैं है ना। जब प्रार्थना हृदय से नहीं निकलेगी तो भगवान के हृदय को छुएगी नहीं है ना। जब हृदय से निकलती है तब भगवान के हृदय को छूती है ना, तब भगवान उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक्रोनी समझा ताकि हम थोड़ा सा सीख सकें कि किस प्रकार से हमें भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए है ना। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अर्जुन भगवान से यहाँ पे किस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा तम एको दह्यमाना नाम अपौर्गो असि संसिते। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे सर्वशक्तिमान कृष्ण, भक्ता नाम अभयंकरा, कि आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं है ना। इस संसार में हर व्यक्ति क्या है? भयभीत है, डरा हुआ है। हर व्यक्ति को डर है, इसलिए हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं है ना, कि हर किसी को डर है भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए है ना। पर जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो क्या हो जाता है? अभय। प्रभुपाद जी का क्या नाम है? अभय चरण है ना। प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण, फिर दीक्षा के बाद बताया अभय चरण अरविंद है ना। अभय, अभय मतलब बिना भय के है ना। बताया जाता है कि जो खास कर जो सन्यासी हैं उसकी क्वालिफिकेशन होती है अभय ना, कि जब तक कोई अभय नहीं है, फियरलेस नहीं है, तब तक वो संन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के आई थिंक 13वें अध्याय में बताते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या है? अभय। अभय मतलब फियरलेसनेस, और जो भगवान का शरण, भगवान की शरण प्राप्त करके प्राप्त होती है। भक्ता नाम अभयंकरा तम एको दह्यमाना नाम अपौर्गो असि संसिते। आप अकेले ही हैं जो मुझे इस घोर संसार से मेरी रक्षा कर सकते हैं है ना। इस संसार को बोला गया है पवर्ग। आप में से कितनों को क ख ग आता है? क ख ग आता है? क वर्ग क्या होता है? क से शुरू होता है ना। क ख ग, इसको बोलते हैं क वर्ग है ना।
फिर च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, ऐसे ही प वर्ग आता है। प वर्ग में क्या है? प, फ, भ, ब, म। प का मतलब है परिश्रम, है ना। इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसको घोर परिश्रम करना पड़ता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। केवल जीने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के आप नहीं जी सकते। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन। फेन मतलब जैसे जब घोड़ा होता है बहुत ज़्यादा चल लेता है तो क्या होता है, उसके मुंह से झाग निकलती है ना। तो इस संसार में जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है उसके मुंह से झाग निकलती है, इसको बोलते हैं फेन। और इतनी मेहनत उसको करनी पड़ती है, दिन रात भाग भाग के मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले 2 घंटे वो बस में जाएगा ऑफिस जाने के लिए, है ना। फिर वहाँ पे 9 घंटे काम करेगा, फिर 2 घंटे लगाएगा ऑफिस से आने के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो बचा हुआ समय है वो घर संभालने में लगाएगा। इसको बोलते हैं परिश्रम। इतना परिश्रम करता है कि उसके मुंह से फेन निकलती है। प भ, प भ, उसके बाद भ, ब। ब मतलब व्यर्थता। इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ उसका व्यर्थ जाता है, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है ना। जो धन कमा के लेके आता है सब 1 सेकंड में खत्म, कहते हैं व्यर्थता। सब व्यर्थ में जाता है ना। प फ ब फिर भ। इतना कुछ करने के बाद भी भय खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं बहुत मेहनत कर ली अब मेरा भय खत्म, भय बल्कि और बढ़ जाता है ना, कि कहीं छिन ना जाए, और ज़्यादा भय बढ़ जाता है ना। आजकल इतने ऑनलाइन थ्रेट्स भी हैं। एक वक्त बता रहे थे कि उनका अकाउंट में से इतना साइबर फ्रॉड के कारण उनकी लक्ष्मी चली गई, है ना। तो आजकल तो हर जगह पे भय है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या है उसके पास, डर बना हुआ है। प फ ब भ म, और अंत में मृत्यु। इतनी परिश्रम करके जो उसने जोड़ाया, जो धन इकट्ठा किया, जो संबंध इकट्ठे किए, मृत्यु आने पे सब शून्य। जैसे टीवी की स्क्रीन बंद करते हैं ना इतनी अच्छी मूवी चल रही होती है 1 सेकंड में बंद, ऐसे ही हमारे जीवन की मूवी चल रही होती है, एक बटन दबाते हैं भगवान सब समाप्त, बोलते हैं मृत्यु। तो ये इस संसार की 5 विशेषताएं हैं। इसको बोलते हैं प वर्ग, है ना। प फ ब भ म, है ना। पर इसका उल्टा है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे 5 चीज़ें नहीं है। परिश्रम नहीं है, फेन नहीं है, व्यर्थता नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है ना। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं अपवर्गो असि संसृते, कि आप अपने भक्तों को अपवर्ग प्रदान करने वाले हैं, इस पवर्ग से बचाने वाले हैं, है ना। पहला क्या बताया, अभयंकरा, कि आप अपने भक्तों को निर्भय प्रदान करते हैं, और दूसरा इस अपवर्ग से आप, इस पवर्ग से आप बचाते हैं, अपवर्ग प्रदान करते हैं। अपवर्गो असि संसृत, इस घोर संसार से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इस गुरुअष्टकम का सबसे पहला जो श्लोक है वो उच्चारण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, है ना। संसार दाव नललिलोका त्राणाय कारुण्य घना घनातो, है ना। कि जो संसार है जलती हुई अग्नि के समान है, जंगल की आग के समान है, और जो गुरु हैं वो भगवान की कृपा को देने वाले हैं। किस तरह से, उपमा कैसे दी है, कि जैसे बादल है ना। बादल समुद्र से पानी उठाता है और जंगल की आग के ऊपर वर्षा के रूप में पानी गिराता है ना। इसी प्रकार से गुरु हैं वो भगवान से कृपा लेते हैं, जैसे बादल समुद्र से पानी ले रहा है ना। फिर जलती हुई जो जीवात्मा है इस संसार के अंदर, उनके ऊपर कृपा की बारिश करते हैं, जो कृपा वो भगवान से लेके आए हैं। घना घना तो मतलब बादल, है ना। आगे क्या है, प्राप्त से कल्याण पुनर्नवस्य वंदे गुरो श्री चरणार विंदम, है ना। तो ऐसे जो महान गुरु हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, है ना। गुरु का कर्तव्य है जो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक लेके जाए, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में ही बता रहे हैं, है ना। गुरु भगवान के और शिष्य के बीच में एक पारदर्शी माध्यम है,
जैसे शीशा होता है ना, शीशा ट्रांसपेरेंट, शीशे के दरवाजे आपने देखे होंगे, है ना। तो गुरु शीशे के दरवाजे के समान है, शिष्य और भगवान के बीच में, है ना। तो भगवान को शिष्य के आगे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो यही गुरु की कृपा है, भगवान से कृपा लेकर शिष्य के ऊपर प्रदान करते हैं। तो ये अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उस ब्रह्मस्त्र की अग्नि को देखने के बाद कि हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कृपालु हैं, है ना, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, अपने भक्तों को इस संसार रूपी अग्नि से छुड़ाने वाले हैं। तो कृपा करके मुझे इस अग्नि से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए, है ना। ये एक श्लोक है। फिर आगे और बताते हैं, त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिशक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। तो आगे और भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात्, कि आप ही केवल आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब आदि पुरुष में सबसे पहले पुरुष। आदि मतलब होता है बिगिनिंग, है ना। भगवान से पहले कोई नहीं था, भगवान के बाद में ही सब आए हैं। इसी को बोलते हैं आदि पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः, भगवान नियंता हैं, कंट्रोलर हैं और इस प्रकृति के ऊपर है। माया व्युदस्य अतिशक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि, है ना। इसलिए भगवान हमेशा अपने जो आध्यात्मिक आनंद हैं उसमें रहते हैं, है ना। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विदस्य स्वयं वीरेण श्रेयो धर्म दीक्षणम। माया मोहित चेतसा, माया मोहित चेतसा, जिसकी चेतना माया के द्वारा मोहित है। कौन है वो? किसकी चेतना माया से मोहित है? हमारी, है ना। जितने बद्ध जीव हैं उनकी चेतना क्या है? भगवान की माया के द्वारा मोहित है। इसीलिए वो अपनी पहचान गलत करता है और गलत जगह पे जाके आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। कहते माया मोहित चेतसा। तो इस संसार में हर जीव क्या है? माया के द्वारा मोहित है, पर भगवान कृपा करके आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को भेजते हैं, अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र हैं वो प्रदान करते हैं जिसको पढ़ के वो इस जगह से बाहर निकल सकें। तो इस प्रकार से अर्जुन 3 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं कि आप मुझे इस अग्नि का कारण बताइए, है ना। प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है। अगर किसी भक्त को भगवान से कुछ मांगना भी है तो सीधा ही जाके मांगना नहीं शुरू कर देता है, पहले भगवान का गुणगान करता है, भगवान को धन्यवाद देता है ना। फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना भगवान के सामने प्रस्तुत करता है ना। 3 श्लोकों में तो अर्जुन ने भगवान का गुणगान किया है ना। उसके बाद अपनी प्रार्थना को भगवान के आगे रखा है ना। फिर भगवान उनको आगे उपाय बताएंगे किस प्रकार से आप इस जलती हुई अग्नि से अपनी और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं, कि अगर उसको नहीं रोका गया तो पूरे ब्रह्मांड का भी विनाश कर सकती है। ये लास्ट में हमने चर्चा किया था कि अश्वत्थामा का चरित्र था कि अगर किसी के पास कौशल है पर चरित्र नहीं है तो किस प्रकार से अहित कर सकता है ना। तो ये आगे जाके भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने सबसे पहले प्रार्थनाओं के महत्व के ऊपर चर्चा की, फिर एक एक्रोनिम के माध्यम से कैसी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए वो हमने चर्चा की, फिर अर्जुन भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो अगर अभी किसी वक्त का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हम मंदिर में प्रणाम करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र सफिशिएंट है बेटा? हमें प्रणाम मंत्र नहीं पता, जैसे हाँ का सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। और आरती और प्रार्थना क्या? आरती भगवान की उपासना करने की विधि है ना। जैसे वैदिक कल्चर में होता था कि घर में कोई गेस्ट आता था तो उसकी आरती की जाती थी, है ना, उसको रिसीव करने के लिए, है ना। इसी प्रकार से भगवान के आरती करते हैं एक तरह से
भगवान को अलग अलग जो तत्व हैं हम ऑफर करते हैं। अग्नि, अर्थ, वाटर, फायर एयर, ईथर, है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं हम आरती के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। एक तरह से भगवान इस जगत में आए हैं, उनको मान सम्मान देने के लिए उनको ऑफरिंग की जाती है। ये उपासना करने की विधि है। प्रार्थना है कि हम भगवान से कुछ याचना कर रहे हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं। दोनों में अंतर है। तो दोनों भक्ति के अलग अलग अंग हैं। अर्चनम, वंदनम। अर्चना मतलब आरती करना, वंदनम मतलब प्रार्थनाएं करना। 9 विधियों में से ये 2 विधियां हैं। और किसी वक्त का प्रश्न? जैसे भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखाए थे, फिर हम ये बताएं कि हाँ भगवान एक साथ 16,000 रानियों के पास एक साथ ही अवस्थान कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, 2 शक्ति के द्वारा हम आविष्ट होते हैं। फिर हम ये भी बोलते हैं कि चीटियों में भी जो परमात्मा है आदि। तो ये सारी चीज अगर हम देखते हैं तो भगवान की आकार, निराकार, शक्ति सब कुछ समान ही है। सब कुछ वर्णन है। तो दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की जो आकार में भी है, निराकार में भी है, शक्ति में भी है, उसमें भी है, और वो मूलाधार भी है। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जो परम सत्य है उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। अगर आप कहेंगे कि परम सत्य निराकार नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि वो कमी हो गई ना। तो इसलिए परम सत्य का एक फीचर निराकार भी है। श्रीमद् भागवतम में जैसे बताया गया है, वदंती तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि जो परम सत्य है उसको जानने के 3 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है निराकार ब्रह्म, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उसके बाद है परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति। फिर उसके बाद है भगवान का स्वयं जो साकार रूप है, जिसको बोलते हैं भगवान। तो ये 3 स्तर हैं परम सत्य को जानने के लिए, है ना। सबसे पहला स्तर है ब्रह्म ज्योति, है ना। उसके ऊपर है परमात्मा, उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो है भगवान का साकार रूप। भगवान के साकार रूप में बाकी दोनों जो तत्व हैं अपने आप ही निहित हैं। पर अगर आप ये कहेंगे कि परम सत्य केवल निराकार है, साकार नहीं है, तो ये गलत है। अगर आप ये कहेंगे कि परम सत्य साकार भी है, निराकार भी है, वो सही है ना। कि परम सत्य में किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। अगर आपने कहा कि उनके पास साकार रूप नहीं है, तो वो भी आप कह रहे हैं कि उनके अंदर कमी है ना। फिर उनसे जो हम ही हो गए, हमारे पास साकार रूप है ना। तो वो दोनों हैं। निराकार ब्रह्म उनके शरीर की कांति है। भगवान के शरीर का जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति है, उसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म। और जिस रूप में भगवान सब जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान रहते हैं, उस रूप को बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तो भगवान की बहुत हैं। पराशय शक्ति विविधय श्रूयते, अनंत शक्तियाँ हैं, पर उनको कैटेगराइज 3 में किया गया है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, कैटेगराइज करने के लिए। तो इस तरीके से है। जैसे ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उसका सबसे पहला श्लोक ही वही है, ओम पूर्णमदः, है ना। कि भगवान पूर्ण है, परम सत्य पूर्ण है, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। निराकार भी है, साकार भी। पर साकार रूप की अनुभूति परम सत्य की अधूरी अनुभूति है, पूरी नहीं है। पूरी अनुभूति है जब हम साकार रूप की अनुभूति करते हैं, फुल रियलाइजेशन है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म और परमात्मा परम सत्य की पार्शियल रियलाइजेशन है, अधूरी अनुभूति है, पूरी नहीं है। वो भी ठीक है, सही है, पर वो अधूरी है। वो भी सही तब है जब आप साकार रूप को मानते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं,
पर उनका जो आकर्षण होता है वो निराकार ब्रह्म के प्रति होता है। लेकिन परमात्मा भौतिक है, भौतिक नहीं है, भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में। हाँ, तो उससे पहले अगर ब्रह्म जगत है तो वो भी भौतिक जगत में। हाँ, निराकार ब्रह्म ज्योति ही विस्तार है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, यस्य प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि। अंड मतलब यूनिवर्स, जगदंड कोटि, जितने करोड़ों यूनिवर्स हैं ये भगवान की ब्रह्म ज्योति के अंदर ही आते हैं, उसी के अंतर्गत स्थित है। जैसे आकाश में बादल होता है, उसी समान जो आध्यात्मिक आकाश है ये भौतिक जगत उसमें बादल के समान है। पर उसकी अनुभूति अधूरी अनुभूति है। पर अगर कोई कहे कि भगवान का साकार रूप है ही नहीं, केवल निराकार ही है, तो वो फिर अपराध हो जाता है। वो फिर निराकार तक भी पहुंच नहीं पाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। वो तो फिर एक तरह से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि परम सत्य की अवहेलना कर रहे हैं। ये पूरा भगवद गीता में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। 9 चैप्टर वर्स नंबर 12, मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेत सा राक्षसीम आसुरीम चाहे प्रकृति मोहनीम श्रिता। पूरा भगवान बताते हैं कि ना उनकी आशा पूरी हो पाती है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है अगर वो परम सत्य के प्रति अपराध करते हैं, कहते हैं कि उनका रूप नहीं है, तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। उनको मायावादी बोलते हैं। कोई और प्रश्न? एक क्वेश्चन था, एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, जैसे कि माया भी है, भगवान ने माया भी करते हैं मनुष्य पे, और वो कृपा भी करते हैं, दैट इज काउंटरिंग एक्चुअली। तो व्हाई लाइक दिस? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो जो जीव भगवान से अलग होके भोग करना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उसको माया देवी को सौंप देते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है, वो चाहता है ना। कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे दे माया तारे झपटिया धरे, है ना। कि जैसे वो भगवान से अलग होके एंजॉय करने का प्रयास करता है, इच्छा करता है, तो माया के अंतर्गत आ जाता है ना। और जब वो भगवान के पास जाने का प्रयास करता है, तब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, योग माया, है ना। तो भगवान कृपा करते हैं किस प्रकार से? उसको ज्ञान प्रदान करके, है ना, कि तुम इस माया जगत से बाहर निकलो। पर चॉइस जीव के पास है। मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। पर जो चॉइस है वो जीव के पास है। वो भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है, ठुकरा भी सकता है। भगवान उसके साथ हस्तक्षेप नहीं कर, जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाते, क्योंकि वो इच्छा शक्ति भगवान ने जीव को दी है। अर्जुन को भी कहते हैं ना भगवान भगवद गीता के बाद, यथा इच्छसी तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। मैंने जो समझाना था समझा दिया 18 अध्यायों में जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब यथा इच्छसी तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो, है ना। जो मैंने बताया उसके ऊपर मनन करो, और जो इच्छा है वो करो, आपकी इच्छा है। तो भगवान ज्ञान देते हैं, खुद आके देते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं, शास्त्रों के माध्यम से देते हैं, है ना। सब कुछ बता देते हैं। अब आपकी इच्छा है कि महामाया के अंतर्गत जाना है, योग माया के अंतर्गत जाना है। महामाया के अंतर्गत जाओगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। योग माया के अंतर्गत जाएंगे तो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करें। अब बताइए क्या प्रश्न? तो वो माया नहीं रहता है ना, जन्म से, जब से जो जन्म रहता है उससे वो माया हावी होकर रहता है उसका, ऐसा नहीं कि फ्री होता है। तो वो जब संसार में आ जाता है तो माया में ही रहता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसा नहीं कि वो फ्री में रहता है और बाद में उसको माया हावी होता है, ऐसा नहीं है। तो शुरू में तो जो जीवात्मा थी भगवान के धाम में ही थी, है ना। तो वहाँ पे उसने इच्छा की भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की, तभी यहाँ पे आया है। और जब यहाँ पे आया है, अब माया की नगरी में आया है, तो माया के अंतर्गत ही रहेगा जब तक वो एक प्रमाणिक गुरु का संरक्षण प्राप्त करके भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं आ रहा था।
फिर भगवान माया को आदेश देंगे इसको छोड़ दो, फिर वो यहाँ से छूट के वापस आएगा। अदरवाइज वो दुर्गा देवी के संरक्षण में रहेगा। जैसे कैदी होता है जेलर के संरक्षण में रहता है, तो यहाँ पे जितनी भी जीवात्मा है दुर्गा देवी के संरक्षण में है, जब तक वो मुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान की कृपा है कि बार बार यहाँ पे आते हैं, फिर भी जेल के अंदर आते हैं। जैसे कभी कोई प्रेसिडेंट जेल के अंदर जाता है, तो भगवान भी कभी कभी जेल में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं और आके इन बद जीवों के ऊपर कृपा करके जो उनकी बात सुनते हैं उनको साथ में लेके वापस चले आते हैं, है ना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के वर्ड्स में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर भजन लिखते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, आगे क्या है, कोट निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले, कि हे जीव जाग जाओ, कब तक इस माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। एने जी औषधि माया नशी बार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो इससे बचने की औषधि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। क्या है औषधि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनेशी औषधि माया नशी बार लागी, ऐसी औषधि लेके आया हूँ जो माया का नाश कर देगी। हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम ही मांगी, तो इसलिए ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो अब तुम विचार करो कि मेरे बिना तुम्हारा बंधु और कौन है। इस तरह से पूरा सॉन्ग आता है ना। तो ये भगवान की कृपा है कि फिर भी यहाँ पे आते हैं उन बद्ध जीवों को बचाने के लिए। जो सौभाग्यशाली हैं उनकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं, जो सौभाग्यशाली नहीं है वो ठुकरा देते हैं। तो अधिकांशता तो जो लोग जाते हैं, जो जहाँ तक मुझे पता है, किसी भौतिक इच्छा के लिए जाते हैं, है ना। क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष, है ना। आशुतोष मतलब नहीं तोष शब्द का क्या अर्थ होता है? संतुष्ट, तुष्ट से है ना, तुष्टि, भी तो पढ़ा हमने इस श्लोक के अंदर, है ना। आशुतोष, आशु मतलब बहुत जल्दी जो संतुष्ट हो जाते हैं। तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। प्रसन्न होकर क्या करेंगे? भौतिक इच्छा पूरी करेंगे। तो इस अधिकांशता जो लोग जाते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। अधिकांशता मतलब 99%। कोई एक आधा हो सकता है ना, जो कि शिव जी से प्रेम है इसलिए उनके पास जाता हो, या निस्वार्थ भाव से जाता हो सकता है ना। पर अधिकांशता लोग भौतिक इच्छा से जाते हैं। तो बच्चे के उठने से पहले माला करें। हाँ, तो 16 तो करें एटलीस्ट। 16 तो हो जाती है। बस वो काफ़ी है, भगवान ने इसलिए 16 ही बोला है। 16 तो हो जाती है, लेकिन आगे के लिए भगवान ने नहीं बोला है, भगवान ने 16 बोला है। तो 16 आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद जितना ज़्यादा कर सकते हो आपकी इच्छा है। उसके बाद का टाइम तो बहुत बिजी का हो जाता है। वो तो है, इसलिए भगवान ने 16 बोला है। आचार्य सब कुछ पता है आचार्यों को, इसलिए वो चीज़ बताते हैं जो जनरल व्यक्ति कर सकता है। एक से दो मतलब डिवोर्स हो गया, फिर शादी कर ली, फिर डिवोर्स हो गया, फिर शादी कर ली, मतलब ये क्या रिलेशंस हैं, क्या कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? तो भौतिक जगत में सब आपातकालीन स्थिति है ना, होता ना इमरजेंसी सिचुएशन,
ना। जो तरीका अपना सकते हैं अपनाएं, पर भक्ति करें, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ओएसिस एक वर्ड आता है ना इंग्लिश के अंदर, शेल्टर लेना, है ना। कि जो आवश्यक है वो करें, पर साथ में भक्ति चलती रहे, है ना। अब अगर शास्त्रों पे जाएंगे तो शास्त्रों के अनुसार तो शास्त्रों में डाइवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है। वैदिक सभ्यता के अंदर डाइवोर्स नाम का शब्द है ही नहीं, है ना। जितने भी शब्द हैं तो इंग्लिश शब्द हैं, अरेबिक वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड है ही नहीं, है ना। तो शास्त्रों की दृष्टि से जाएंगे फिर तो सब कुछ ही वो है, अस्त व्यस्त है ना। पर अब कलयुग है, सब कुछ ऐसा है, जो भी है प्रभुपाद कहते थे मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। अब जो भी स्थिति है उसका जितना अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करके भक्ति में आगे बढ़े, ये है। अब कलयुग में है ही ऐसी स्थितियाँ, क्या करें। हाँ, सब कुछ वैसे से है, पहरावा भी वैसे आया है। कॉन्शियसनेस, कल्चर, ड्रेसिंग, सब कुछ बेस्ट है। तो अब जो है वो है। अब पॉइंट ये है कि ऐसी स्थिति में भक्ति कैसे करनी। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको करें, एटलीस्ट भक्ति तो करें। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री रघुनाथ बोले सुदामा रानी की, श्री श्री गौर निताई की जय, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।